रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिया अपनी एक दोस्त रीना से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है। रिया वहाँ पहले पहुँच जाती है और काफी देर तक रीना का इंतजार करती है। कुछ ही देर के बाद रीना जैसे ही रिया के पास पहुँचती है, रिया उसको देखकर कहती है, कहाँ थी यार रीना, खुद बुलाकर खुद ही लेट आई। आई एम सो सॉरी रिया, वो क्या है ना कि रास्ते में मुझे एक टैटू वाला दिख गया, तो बस मैं उससे टैटू बनवाने लग गई। देख कितना अच्छा लग रहा है ना, इसी के चक्कर में लेट हो गई मैं। यार ये टैटू कितना मस्त है, पता है मेरा भी बहुत मन करता है टैटू बनवाने का। पर क्या रिया? यार तुझे पता है ना, रोहन जी को ये सब पसंद नहीं आया तो ऊपर से सासू माँ भी गुस्सा करेगी, बस इसलिए नहीं बनवाती। यार रिया मेरी बात ध्यान से सुन, आखिर तू कब तक औरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को मारती रहेगी? यार तेरी खुद की भी तो कोई जिंदगी है ना, ऐसे दब के जीना छोड़ और लड़ना सीख, समझ गई? रीना की बातें रिया के दिलो दिमाग पर घर कर जाती है और अब वो भी टैटू बनवाने का भूत खुद पर चढ़ा लेती है। रिया अपने टैटू के भूत को पूरा करने के लिए घर से निकल जाती है। सड़क किनारे बैठे एक टैटू वाले से वो अपने हाथ पर टैटू बनवाती है, जिसमें लिखा होता है लव मी लाइक यू डू। टैटू बनवाने के थोड़ी देर के बाद रिया वापस घर आती है और शाम को अपने पति रोहन के आने पर उसे टैटू दिखाते हुए कहती है, रोहन जी देखिए मैंने टैटू बनवाया है, बताइए जरा कैसा लगा? अरे वाह, लव मी लाइक यू डू। अच्छा तो अपनी तरह तुमको भी प्यार करूं, आओ फिर पास जरा। क्या रोहन जी आप भी ना? अरे प्यार भी नहीं करने देती और बोल भी रही हो टैटू दिखा के। आप मुझे बताओ कि अच्छा लग रहा है या नहीं? हाँ बाबा अच्छा लग रहा है बस। रोहन रिया के टैटू को बस एक छोटा सा शौक समझकर भूल जाता है, पर धीरे धीरे रिया टैटू के पीछे दीवानी हो जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। एक दिन वो दोबारा उसी सड़क किनारे टैटू वाले के पास जाती है और सलमान खान का एक डायलॉग कोई तो रोक लो अपने दूसरे हाथ पर लिखवा कर घर आ जाती है, जहाँ उसका ये टैटू देखकर उसकी सास गीता उससे कहती है, अरे ओ चलती फिरती स्लोगन की दुकान, अरे क्या हरकत है ये, कैसे कैसे टैटू बनवा रखे हैं तूने, लगता है मुझे ही सुधारना पड़ेगा तुझे। ओ माँ जी इट्स पैशन, ओके। आपको क्या पता ये कितना कूल लग रहा है, रास्ते में भी सब लोग मुझे ही देख रहे थे। अरे देखेंगे ही ना, क्योंकि उनको तेरी जैसी नमूनी तो दिखी ही नहीं होगी शहर में। माँ जी ये मेरी बॉडी है, इस पे मेरा हक है, मैं कुछ भी बनवाऊँ। आपको तो नहीं कह रही ना बनवाने को। अरे बोल के तो दिखा, टांगे ना तोड़ दी ना तेरी तो नाम बदल दियो मेरा, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। गीता की बातों को नजरअंदाज करके रिया अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही उसका ये शौक दिन पर दिन और बढ़ता जाता है। वो जब भी बाहर जाती, लोग उसके अतरंगी टैटू देखकर उस पर बहुत हंसते और हैरान भी होते, पर रिया सबको नजरअंदाज करके अपनी मस्ती में ही रहा करती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रिया को एक फिल्म का डायलॉग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो वापस उसी टैटू वाले के पास टैटू बनवाने के लिए पहुंच जाती है और उसे कहती है, टैटू वाले भैया वो हीरोइन है ना अनुष्का शर्मा, उसने भी एक मूवी में टैटू बनवाया था अपनी कमर पर, देखो मगर प्यार से वैसा ही टैटू बना दोगे क्या? जी मैडम बन जाएगा। रिया टैटू बनवाकर वापस घर लौटती है। रास्ते में उसको मिंटू नाम का एक लड़का घूर घूर कर देख रहा होता है और उसकी कमर के टैटू को देखकर उसका रास्ता रोकते हुए कहता है, अरे मैडम रुको तो, जरा देखने तो दो एक बार प्यार से। कौन हो तुम और क्या हरकत है ये, रास्ता छोड़ो मेरा। ऐसे कैसे रास्ता छोड़ दें, अभी तो देखा ही नहीं प्यार से, और आप खुद ही तो कह रही थी देखो मगर प्यार से, तो हम देखेंगे प्यार से। क्या बकवास कर रहे हो, मैंने कब कहा? देखो चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। मिंटू रिया का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथों पे टैटू को पढ़कर उसके साथ जबरदस्ती करते हुए कहता है, अरे क्या अच्छा नहीं होगा मैडम, बात को समझो, मैं आपको वैसे ही प्यार करूंगा जैसे खुद को करता हूँ। आपके हाथ के टैटू को सही साबित भी तो करना है, और इतना करने से तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता हमको प्यार से। रिया उसे जोर से धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। साथ ही वो सीधे अपने घर पहुँचती है और रोना शुरू कर देती है।
उसको ऐसे रोता हुआ देखकर उसकी सास गीता वहाँ आकर उससे पूछती है। अरे क्या हुआ, क्यों रोए जा रही है? रिया अपने साथ हुई सारी बातें अपनी सास को बताती है, जिसे सुनकर गीता रिया से कहती है, अरे तुझे कहा था ना कि ये टैटू वैटू मत बनवाया कर, हो गई ना मुसीबत। तुझे तो बस अपनी ही चलानी होती है। पर माँ जी, लोगों के लिए मैं अपना शौक क्यों बदलूं? मुझे जो पसंद है वो करने के लिए मुझे लोगों से पूछना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गया। जब सुनना पसंद नहीं है किसी का तो ऐसे टेसुए मत बहाया कर मेरे आगे आके। ठीक है माँ जी, मुझे पता है मुझे क्या करना है, आप मुझे मत समझाइए। रिया अपने टैटू के भूत को नहीं छोड़ती और एक दिन वो अपने गर्दन के नीचे लज्जा गले लिखवाकर वापस घर आ जाती है। शाम को रोहन अपने एक दोस्त के साथ घर आता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का मिंटू होता है। उस लड़के को अपने पति के साथ देखकर रिया कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? रुको, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस? पर वो क्यों? अरे ये मेरा दोस्त मिंटू है। तुम कैसे जानती हो मिंटू को रिया? और मिंटू, क्या तुम रिया को पहले से जानते हो? मैं तो इनको जानता तक नहीं। मिंटू के झूठ बोलने पर रिया गुस्से में आती है और फिर कहती है, अच्छा तो नहीं जानते, मैं बताती हूँ रोहन जी, ये कौन है और मैं इसे कैसे जानती हूँ। रिया अपने पति रोहन को मिंटू की उस दिन की सारी हरकतें बता देती है, जिन्हें सुनकर रोहन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। गीता भी तब वहाँ आती है, लेकिन रोहन गुस्से में मिंटू का कॉलर पकड़कर उससे कहता है, साले तूने ऐसी हरकत की मेरी बीवी के साथ, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरा वो हाल करूंगा कि दोबारा ऐसा किसी और के साथ करने में हिम्मत ही नहीं होगी तेरी। रोहन मिंटू के साथ झगड़ा कर ही रहा होता है कि तभी गीता उसे रोकते हुए कहती है, अरे बेटा, उसको क्यों मार रहा है? अरे सारी गलती तो तेरी इस निकम्मी बीवी की है। ऐसे ऐसे टैटू बनवाकर बाहर घूमती है तो कोई क्या ही करेगा। गीता को अपनी साइड लेता देख मिंटू कहता है, अरे आंटी सही तो कह रही भाई, तेरी बीवी ऐसे ऐसे टैटू बनवाकर दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो मैं क्या करता? खुद देख तू गर्दन पर क्या लिखा है भाभी के, गले लग जा। ये खुद की तरफ अट्रैक्ट करना नहीं तो क्या है यार। रोहन अपनी माँ और मिंटू की ऐसी सोच पर और भी ज्यादा गुस्सा करता है और पहले अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे शर्म आ रही है कि ये तुम कह रही हो। अरे रिया की बॉडी, उसका मन, वो चाहे जो मर्जी करे और जैसा मर्जी टैटू बनवाए। इसकी वजह से उसके कैरेक्टर को जज करने का हक किसी को नहीं है, ना आपको और ना ही मुझे और ना किसी और को, समझी आप? और तू जैसे लोगों को जिनकी ऐसी सोच है उनको बस मौका चाहिए होता है लड़की छेड़ने का, फिर अपनी घटिया हरकत को छुपाने के लिए सारा इल्जाम उस लड़की पर थोप देते हैं। और चल तुझे तो पुलिस बताएगी बेटा। रोहन की ऐसी बातें सुनकर रिया की आंखें भर आती है। साथ ही अपने बेटे की बातें सुनकर गीता को भी समझ आ जाता है कि उसने अपनी बहू के बारे में कितना गलत बोला, जिसके बाद उसे पछतावा होता है और वो रिया से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, किसी और की गंदी हरकत के लिए मैंने तुझे ही सुनाया और तुझे कितना गलत कहा। मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी, मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास है। और रोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिना कहे ही मुझे समझा और मेरा साथ दिया। रिया, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। तुम मेरी पत्नी होने से पहले एक इंसान हो जिसको अपने लिए हर तरह का फैसला लेने का हक है, जिसके लिए तुम्हें कोई जज नहीं कर सकता। लेकिन यार, ये टैटू ज्यादा बनवाने से तुम्हारी स्किन को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे सूजन और कई तरह की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसकी प्रॉपर नॉलेज के साथ ही इसको बनवाया करो, समझी? इसके बाद रोहन पुलिस को कॉल करके मिंटू को छेड़खानी के इल्जाम में अंदर करवा देता है और कहीं न कहीं इन सभी चीजों से रिया भी समझ जाती है कि किसी भी चीज का शौक एक हद तक ही सीमित होता है, चाहे उसके लिए वो टैटू बनवाने का हो या फिर किसी और चीज का। इस सब के बाद उसका टैटू बनवाने का भूत भी कम हो जाता है और अगर कभी वो कोई टैटू बनवाती भी तो किसी अच्छी जगह पर पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ही बनवाया करती। इतना सब हो जाने के बाद रिया अपने पति रोहन और अपनी सास गीता के साथ एक बार फिर से जिंदगी की नई शुरुआत करती है और खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।